कुछ सूचना आया है कि नहीं सरकार की तरफ से? जी, आज सबसे पहले आप सभी को साधुवाद। आज 36 दिन हो गया है हम लोग धरने में बैठे हैं। आज एक बड़ी ऐलान करनी है। जैसे हम लोग दिन को मीटिंग किए थे, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव यशवंत अम्बेडकर, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पोते हैं, वो भी आए थे। समता सैनिक दल, इसी प्रकार से नागपुर से जो हमारी भिक्षुनी लोग आई हैं, धम्मदीना भिक्षुनी हुआ, और भी हमारे जितने भी भिक्षु आए, या लद्दाख से जो भिक्षुनी है, अरुणाचल प्रदेश से है, और यहाँ नेपाल के हमारे अंका जी, शेरपा जी, इसी प्रकार उत्तर प्रदेश से राकेश मौर्य और विभिन्न संगठन, सम्राट अशोक ग्रुप, तो सभी से सलाह मशवरा करते हुए, हमारी केंद्र समिति से बातचीत करते हुए, ये 36 दिन का आज हम लोग धरना, आप कैंडल देखेंगे पूरा भर गया है, और पीछे भी और 100 घंटे आ रहे हैं, कल पहुंचेंगे 168 तो ये जो यहाँ पर धरने में बैठेंगे, दिन के दिन यहाँ की जो उपस्थिति है, अपनी मांग रखने के लिए, विशेष करके बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करने के जो मांग है, हम लोग 12 फरवरी से जो अनशन में बैठे हैं, अभी धरने में परिणत हुई है। यहाँ पर हम सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं, और आज धन्यवाद देंगे, पार्लियामेंट में फिर से एक आवाज़ उठी है। बलवंत जी जो अमरावती के एमपी है, उनको बहुत बहुत साधुवाद, इस धरने स्थल से सभी ने साधुवाद दी है, और उम्मीद लगाए रखे हैं कि और भी एमपी पार्लियामेंट में बात उठाएगी और बिहार विधानसभा में बात उठाएगी। तो इसी प्रकार से सभी से अनुरोध है, बौद्धों को न्याय दो, ये हमारी मांग है, ये हमारी मांग है। 1949 के एक्ट को निरस्त किया जाए, जो पुराना कानून है, जो 1950 से पहले कानून है, और इसको चैरिटेबल ट्रस्ट करके पूरी कमेटी में बौद्ध ही हो, ये हमारी मुख्य मांग है। और हम लोग एक बड़ा ऐलान कर रहे हैं, ये आपको जानकारी दूं, 5 अप्रैल में सम्राट अशोक जयंती है, 5 अप्रैल। तो पूरे भारत से लगभग 1 लाख से ऊपर बौद्ध भिक्षु, भिक्षुनी, लामा, रिम्पोचे, उपासक, उपासिका, विभिन्न संगठन के तत्वाधान में यहाँ पर सब, यहीं पर इस बार का जो सम्राट अशोक जयंती, क्योंकि सम्राट अशोक ने ही महामोदी महाबिहार को 3rd पीसी में बनवाया, तो इसी उन्हीं को हम लोग नमन करते हुए 5 अप्रैल में पूरे भारत से यहाँ पर सभी को आह्वान किया जाएगा, आप लोग यहाँ पर पहुँचिए, बड़े सम्राट अशोक जयंती मनाई जाएगी। और आज सबसे बड़ी बात है, सम्राट अशोक ग्रुप आए थे पटना से, बिहार के विभिन्न जिलों से, उन्होंने पटना में रखा था 5 अप्रैल में, उसको उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है, और सभी यहाँ आ रहे हैं 5 अप्रैल में। यही बड़ा ऐलान है, और सभी से हम लोग आह्वान किए हैं कि 5 अप्रैल में सभी बोध गया धरने स्थल में पहुंचे। यानी कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आखिर आप कब तक कैसे बैठे रहेंगे सर? आखिर आप कब तक कैसे बैठे रहेंगे आस में? देखिए, हम जो तथागत बुद्ध ने जो कहा है, धैर्य, शांति, करुणा, मैत्री, भाईचारा, समानता, संविधान, आज संविधान में जो भी है, देखिए तथागत बुद्ध के वचन ही है। वहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब ये बनाई संविधान, तथागत बुद्ध की उद्देश्य ही ज़्यादा है उसमें। तो सभी को समानता के रूप में हम लोग धैर्य से हम लोग बैठे हुए हैं, और सकारात्मक है, ऐसा सोच रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं करेगी। हमको पूर्ण विश्वास है कि सरकार निश्चय बीटी एक्ट को निरस्त करके बौद्धों को न्याय देगी। आंदोलन का 36वां दिन है, सरकार से अभी तक क्या कुछ आश्वासन मिला? देखिए, 27 तारीख को एक मीटिंग हुई थी पटना में, 27 फरवरी को उन्होंने कहा था कुछ समय दीजिए, तो हम लोग आस लगा बैठे हैं। अभी लगभग 15-16 दिन हुआ है, तो सरकार को कुछ समय चाहिए होगी, तो निश्चय हम लोग आस लगाए रखे हैं कि सरकार निश्चय
न्याय देगी और आज- बीटी एक्ट को निरस्त करेगी। आज भी कुछ बैठक था, उसमें कुछ निर्णय हुआ, कुछ पता चला कि नहीं सर? ने आज नेशनल माइनॉरिटी कमीशन में एक मीटिंग बुलाई थी 4 बजे, तो इसमें प्रतिनिधि हम लोग भेजे यहाँ से। मेरा यहाँ से निकलना नामुमकिन है और हम लोग ने पत्र देकर भेजे। वैसे भी नेशनल माइनॉरिटी कमीशन से हम लोग 3 बार मीटिंग कर चुके हैं और पूरा डॉक्यूमेंट हिमशाम की किताब भी दिए हैं, चाइनीज ट्रैवलर जो आए थे, सर एलेक्जेंडर की किताब। तो आज जो प्रतिनिधि गए हैं भंते सुनीत पाल, आशीष बरुआ और सतबीर बौद्ध, तो इनसे एक आज क्या फीडबैक मिलती है मैं आपको जानकारी दूंगा कल। और आप यहाँ से आए हैं यूपी से, इस प्रकार भिक्षु है, भिक्षुनी लोग भी है जो क्यों आए हैं इनसे भी पूछ सकते हैं। नेपाल से आए हैं अंका जी, शेरपा जी, राकेश मौर्य जी आए हैं, यहाँ पासी जी भी है, तो उनके नेतृत्व में आज बहुत लोग आए हैं। सर एक सवाल है, मोदी जी कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, है ना, हर जगह जाते हैं, उन्होंने कुछ इस बारे में बात की है आपसे? जी, सिर्फ मोदी जी नहीं, भारतीय को भी बाहर जाते हैं, विदेश में जाते हैं तो बुद्ध का परिचय देती है, क्योंकि ये देश, भारत देश को बुद्ध की धरती से पहचानी जाती है। जम्बूद्वीप उसका नाम है। तो आज बहुत वैसे भी अपनी मांग ऊंची आवाज में नहीं रखती है, लेकिन महाबोधि महाविहार के लिए जिस प्रकार का भीड़ उमड़ रहा है आप समझ रहे हैं, और जिस प्रकार का धरना प्रदर्शन हो रहा है, और मैं सुन रहा था आज नागपुर से आए काफी लोग, नागपुर बंद हो रहा है, तो आस्ते आस्ते करो पूरे भारत बंद करने के प्लान में कर रहे हैं। तो हम नहीं चाहते, उसका नौबत नहीं आएगा। सरकार जल्द से जल्द इसमें एक एमिकेबल सॉल्यूशन कराए, यही हमारी मांग है। सरकार का क्या जनमानस में इस तरीक़ा से फैला हुआ है कि यहाँ हिंदू बनाम बौद्ध हो रहा है, और जनमानस में एक पक्ष में ये भी कहा जा रहा है कि जो पुराने जो हिंदू हैं, वर्तमान हिंदू हैं, वो बौद्ध हैं, और एक तीसरा पक्ष ये कह रहा है कि नहीं, बौद्ध बनाम ब्राह्मण हो रहा है। इसमें से कौन सा आपका स्टैंड है, सर बताएं। देखिए, भारत एक सेकुलर देश है और हमने यहाँ पर क्लियर स्टेटमेंट दे दिए हैं, किसी धर्म को लेकर कुछ टीका टिप्पणी ना करे, कोई लांछन ना लगाए किसी धर्म को या किसी की अपनी धार्मिक आस्था को। तो इसीलिए हम लोग ने डीएम साहब को सिर्फ 10 नाम दिए जो आधिकारिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो आज तथाकथित जो धर्म के ठेकेदार है वो हमारे बुद्धिस्ट में भी है और हमारे नॉन बुद्धिस्ट में भी है, तो उनके प्रोग्राम में नए आए। मैं कहना चाहता हूँ कि वो कुछ फेसबुक में या यूट्यूब में अपने को फेमस करने के लिए इस प्रकार की टिप्पणी करती हैं, इसके बाद में नहीं आए। मैं इवन हिंदू भाइयों को भी मैं इतना बोलना चाहता हूँ, आप बौद्ध पर न्याय नहीं हो रहा है या नहीं हो रहा है आप समझिए, और हम बारम्बार देखिए एक ही तो जगह है हमारी, इसके लिए आप भी सपोर्ट में आइए, ये हम अनुरोध करते हैं। क्योंकि सम्राट साकेत नगर थी अयोध्या, और अयोध्या में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुदाई करने का ऑर्डर दिया था, तो खुदाई की थी सुप्रीम कोर्ट ने, सॉरी, तो खुदाई भी की। खुदाई करते वहां पर पाया भगवान बुद्ध के सब अवशेष मिले थे, लेकिन हमने जो इमोशन देखी थी हमारे हिंदू भाइयों की राम मंदिर के प्रति, उसको भी हम लोग ने उल्टा हम लोग हेल्प किए, एक छोटा ईटा भेजकर भी हेल्प किए, और उनके धार्मिक जो इमोशन भी उसको रिस्पेक्ट किए। इसी प्रकार का रिस्पेक्ट महाबोधि महाविहार के लिए हमारे हिंदू भाई भी हमको करें, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। धन्यवाद। और यहाँ पर भिक्षुनी है नागपुर से, आपसे शुरू करते हैं। कुमार मौर्य। धारणा जब से शुरुआत हुई है तब से लगातार आते रह रहा हूँ, और मैं अपने जिला से यहाँ आ रहे हैं हमारे साथी लोग, और आज जिस तरह से का दृश्य हमने देखा कि महाराष्ट्र से काफी संख्या में लोग आए हुए हैं।